वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल भानु प्रकाश बायोलॉजी। हम सामान्य विज्ञान या जनरल साइंस की श्रृंखला में जीव विज्ञान के आज एक टॉपिक किंगडम मोनेरा के बारे में चर्चा करेंगे। हम वर्गीकरण को देख रहे थे। पिछली वीडियो में हमने जीवों के वर्गीकरण में 5 जगत प्रमुख रूप से देखे थे। हमने 5 जगत का एक संक्षिप्त परिचय देखा था। थोड़ा सा हम परीक्षा की दृष्टि से इन वर्गीकरण के जगत से संबंधित जो टॉपिक है, उन किंगडम या जगत के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, उन पर आधारित हम कुछ बिंदुओं का क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। हम किंगडम मोनेरा का जिक्र करते हैं तो उसमें हमने देखा था किंगडम मोनेरा पंच जगत संकल्पना में सबसे सरल प्रकार का पहला ये क्या होता है, जगत होता है मोनेरा जो किंगडम है। हम इसके कुछ लक्षणों की सूची देखेंगे और उन लक्षणों के बारे में चर्चा भी करेंगे। जैसे कि हम यहाँ पहला लक्षण जो देख रहे हैं इसमें, द मोनेरन्स आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। हिंदी में कहें हम, मोनेरन्स जंतु जो होते हैं वो एक कोश के जीव होते हैं। हम थोड़ा सा इनके उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कि इस मोनेरा के अंदर आप बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा और माइकोप्लाज्मा के साथ साथ ब्लू ग्रीन एल्गी को भी आप इसमें क्या करते हैं, शामिल करते हैं। तो यहाँ ये सारे के सारे जो ऑर्गेनिज्म हैं वो क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर के साथ साथ अगला देखें इसके अंदर, दे कंटेन 70S राइबोसोम। हालांकि 70S राइबोसोम क्या है, ये बिंदु जो है वो हम डिस्कशन करते हैं राइबोसोम के बिंदु या राइबोसोम के टॉपिक को डिस्कशन करते हैं तब। लेकिन प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका का जब हम अध्ययन करते हैं तब उसमें हम यहाँ 70S और 80S राइबोसोम का क्या करते हैं, जिक्र करते हैं। तो ये एक तरीके से 70S राइबोसोम को रखने वाले की होती है कोशिकाएं या जंतु होते हैं, यानी कि सिंगल सेल 70S राइबोसोम रखने वाले जीव इसमें शामिल किए जाएंगे। फिर इसकी खासियत क्या है, डीएनए इसका खुला हुआ होता है और खुले हुए डीएनए के अंदर बाहर की तरफ उसको घेरने वाली कोई भी किसी प्रकार की केंद्रक झिल्ली नहीं होती। तो इस वजह से ही ये एक तरीके से आपके प्रोकैरियोटिक प्रकार के जीव के रूप में क्या किया जाता है, इनको कहा जाता है। जैसे कि आप ये डायग्राम देख रहे हैं जिसमें बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर को देख रहे हैं। इस बैक्टीरिया में जो डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है वो आपका खुले हुए रूप में यहाँ इस साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद है। तो ये डीएनए किसी झिल्ली में या केंद्रक जैसी संरचना में मौजूद नहीं है, तो ये प्रोकैरियोटिक कोशिका का लक्षण होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर केंद्रक का अभाव और स्वतंत्र रूप से जीवद्रव्य के अंदर जो मिलने वाला डीएनए है वो इसका क्या होता है, लक्षण होता है। फिर बात करेंगे इसके अंदर, यहाँ पर इट लैक्स ऑर्गेनेल, कोशिकांग का अभाव, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया। देखो कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, प्लास्टिड, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, इसके अलावा सेंट्रोसोम वगैरह, ये आपकी विकसित प्रकार की यूकैरियोटिक प्रकार की कोशिकाओं का लक्षण होता है। तो इस तरीके से हमारे इन जीव या ये किंगडम मोनेरा के अंदर मिलने वाले जीव होते हैं, उनके अंदर प्रोकैरियोटिक कोशिका होने के कारण इनमें जो कोशिकांग है कोशिका के अंदर, उनका क्या होता है, अभाव होता है। तो इस तरीके से ये कोशिकांग के अभाव में ये कोशिकांग रहित जो है क्या होती है, कोशिकाएं या जीव होते हैं। दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली, लैंगिक रूप से वो जनन करते हैं। और इनमें प्रमुख रूप से 2 मेथड होते हैं, बाइनरी फ्यूजन और बडिंग। देखो बाइनरी फ्यूजन को हिंदी में कहते हैं द्विविभाजन, जिसमें कोशिकाएं सामान्य रूप से समसूत्री विभाजन या असूत्री विभाजन से 2 कोशिकाओं में बंट जाती है। इसी तरीके से बडिंग के अंदर क्या होता है कि भी एक कोशिका के ऊपर की तरफ अतिवर्धी निकलती है और उस अतिवर्धी से 2 जीव या 2 कोशिकाओं का क्या होता है, निर्माण होता है। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बजाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि बिना किसी युग्मकों के ये क्या करते हैं, अपने जो अगली संतति है उसको क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। इनके अंदर सेल वॉल, कोशिका भित्ति जो होती है
वो कठोर होती है और एक स्पेशल सब्सटेंस जिसे हम कहते हैं पेप्टिडोग्लाइकेन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी जिक्र किया था, मोनेरा के अंदर पेप्टिडोग्लाइकेन आधारभूत रूप से पदार्थ के रूप में सेल वॉल के अंदर पाया जाता है, वो लक्षण देखा था। तो ये पेप्टिडोग्लाइकेन इनकी सेल वॉल के अंदर पाया जाता है। ठीक है, फिर बात करें इसके अंदर लोकोमोटरी ऑर्गन यानी कि गति अंग के रूप में इसके अंदर फ्लैजेला जो है वो मिल सकते हैं। देखो, जिन कोशिकाओं में लोकोमोटरी ऑर्गन है तो वो फ्लैजेला के रूप में मिलेंगे। तो इस तरीके से फ्लैजेला का पाया जाना भी गति के रूप में यहाँ इसके अंदर देखा जाता है। फिर बात करेंगे इसके अंदर, ये ज़्यादातर मामलों में एनवायरनमेंट व वातावरण के अंदर डिकम्पोजर या अपघटक के रूप में होते हैं। अपघटक देखो वे जीव होते हैं जो किसी जैविक सामग्री को या किसी भी जो जंतु सामग्री है उसको मृत होने के बाद में उसको वो क्या करते हैं, नष्ट करने का काम करते हैं। तो ये ज़्यादातर क्या होते हैं, एक तरीके से अपघटक होते हैं। ठीक है, इनके अंदर न्यूट्रिशन का मेथड आप देखेंगे, इसके अंदर पोषण का तरीका, तो अलग अलग प्रकार से ये पोषण करते हैं। जिन पोषण के अंदर स्वयं पोषी भी होते हैं, प्रकाश संश्लेषण के साथ साथ रसायन संश्लेषण। इसी तरीके से इनमें जो है पैरासिटिक या परजीवी प्रकार का जो है पोषण पाया जाता है, जिसमें ये किसी जीव के ऊपर ये निर्भर करते हैं। इसी तरीके से हेट्रोट्रोफिक प्रकार का, यानी कि ये भोजन खुद न बनाकर दूसरे के बनाए गए भोजन के ऊपर ये क्या करता है, निर्भर करता है। इसी तरीके से सैप्रोफिटिक का मतलब होता है कि भी मृतोपजीवी, हिंदी में हम इसे कहते हैं। तो मृतोपजीवी प्रकार के पोषण के अंदर क्या होता है, कभी जीव जो है मृत जीवों से भोजन को क्या करता है, प्राप्त करता है। इसी तरीके से हम यहाँ पर इस किंगडम मोनेरा के अंदर एक एग्जाम्पल को देखेंगे। ये एग्जाम्पल अपना बैक्टीरिया का होगा। देखो, एक बैक्टीरिया की जो स्ट्रक्चर है उसको आप देखें इसमें, तो बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर के अंदर बाहर की तरफ आपको कैप्सूल सुरक्षात्मक आवरण मिलता है। इसी तरीके से सेल वॉल जो पादप कोशिका भित्ति की तरीके से होती है। इस कोशिका भित्ति का रसायन जो है वो यहाँ पर सेलुलोज नहीं होकर पेप्टिडोग्लाइकेन होता है। तो पेप्टिडोग्लाइकेन से बने हुई कोशिका भित्ति, इसके साथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसके अंदर मिलेगी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ साथ आप देख रहे हो इसके अंदर आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ ही एक कोशिकांग इसके अंदर आपको मिलेगा, जिसे कहते हैं अपने मीजोसोम। एक तरीके से यूकैरियोटिक कोशिका के शक्ति ग्रह जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके समान क्या करता है, काम करता है। हालांकि और बहुत सारे कार्य हैं। इसी तरीके से आप देखेंगे इसके अंदर साइटोप्लाज्म मिल रहा है। ये जो सामान्य रूप से दूसरी अन्य कोशिकाओं के जीवद्रव्य है, उस जीवद्रव्य के समान ही इनके अंदर क्या होता है, संगठन होता है। इसी तरीके से केंद्रक का अभाव, जिसमें आनुवांशिक पदार्थ डीएनए खुला स्वतंत्र रूप में मिलेगा। इसी तरीके से आप देख रहे हो फ्लैजेलम, ये गति अंग होता है इसके अंदर। इसी तरीके से प्लाज्मिड इसके अंदर कुछ गोलाकार वर्ताकार डीएनए के अणु होते हैं। इसका बायोटेक्नोलॉजी में बड़ा, जेनेटिक इंजीनियरिंग और बायोटेक्नोलॉजी में बड़ा महत्व होता है, जिससे हम बहुत सारे जो है मतलब ह्यूमन और इसके अलावा जो अपनी मानव जाति के लिए कल्याण में काम में आने वाले उत्पादों को क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। इसी तरीके से कुछ घुले हुए पदार्थ, इसके अलावा राइबोसोम जो है वो इसके अंदर मौजूद रहते हैं। इसके अलावा ये चीज़ आप देख रहे हैं जिसे कहते हैं पिलस। बैक्टीरिया सेल की स्ट्रक्चर के अंदर पिलस वो स्ट्रक्चर है जो ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर के रूप में पाई जाती है। और ये ट्यूब जैसी जो स्ट्रक्चर है वो हमारे बैक्टीरिया के अंदर बहुत सारे कार्यों को क्या करता है, परफॉर्म करवाने का काम करता है। ठीक है, तो ये तो एक बैक्टीरिया की सामान्य स्ट्रक्चर हुई। लेकिन हम बैक्टीरिया के कुछ टाइप और देखेंगे जिनकी संरचना के आधार पर उनके अलग अलग प्रकार होते हैं इसके अंदर। ठीक है, संरचना के आधार पर इनके अंदर जो प्रकार आप देख रहे हैं इसके अंदर, देखो सामान्य तौर पर बैक्टीरिया की जो स्ट्रक्चर है वो 3 संरचनाओं में वो क्या होते हैं, पाए जाते हैं। जैसे कि स्फीयर या गोलाकार रूप में, जिसको आप कोक्सिस कहते हैं। इसी तरीके से रोड शेप, छड़ जैसी आकृति, जिसे बेसिलाई कहते हैं। इसके अलावा स्पाइरल फॉर्म के अंदर, यानी कि कुंडलित रूप में मिलेगा इसके अंदर। यहाँ देखो डिप्लोकोक्सस, यदि 2 गोल संरचना के रूप में बैक्टीरिया मिल रहा है तो इसे आप क्या कहते हैं, डिप्लोकोक्सस कह देते हैं। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर एक स्ट्रेप्टो यानी कि स्ट्रिप के रूप में, आप एक श्रृंखला के रूप में, मोतियों की श्रृंखला के रूप में मिलने वाला, इसे आप स्ट्रेप्टोकोक्सस कंडीशन कह देते हैं। ऐसे गुच्छों के रूप में भी मिलते हैं जिसे आप स्टेफाइलोकोक्साई कह देते हैं। इसके अलावा 4 के समूह के अंदर भी गोल संरचनाओं के रूप में, इसी तरीके से सारसीन कंडीशन में भी मिल सकते हैं इसके अंदर। तो ये अलग अलग रूप है। ठीक है, इसी तरीके से छड़ रूप में देखो, छड़ की श्रृंखला के रूप में। ठीक है, सिंगल फ्लैजेला या कसाबिका युक्त
जो है छड़ के रूप में, इसके अलावा इसके अंदर स्पोर की फॉर्मेशन हो रही है उस रूप में भी ये मिल सकते हैं। इसी तरीके से विब्रियो कोलाई ये कोमा रूप में होता है, ठीक है। इसी तरीके से स्पाइरल रूप में, कुंडलित रूप में मिलता है। इसके अलावा ये स्पाइरोकेट यानी कि लंबी एक कुंडलित संरचना के रूप में मिलने वाली संरचना के रूप में भी ये होता है। तो यहाँ बैक्टीरिया की आकृति के आधार पर एक वर्गीकरण और भी हो सकता है इसके अंदर। अब हम बात करेंगे बैक्टीरिया के कुछ विभिन्न जो इसके मुख्य मुख्य बिंदु हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। देखो, बैक्टीरिया से संबंधित जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें कुछ पूछे जाने वाले क्वेश्चन है वो आप देखेंगे इसके अंदर। सबसे पहले बात करेंगे इसके अंदर ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। देखो, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ये बैक्टीरिया के निर्धारण का एक तरीका होता है जो अभिरंजन यानी कि रंगने की प्रक्रिया के ऊपर आधारित ये प्रक्रिया होती है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनके अंदर क्रिश्चियन ग्राहम नामक वैज्ञानिक ने जो अभिरंजन की विधि में रंग जो देखा था, क्रिस्टल वायलेट जो रंग था, वो क्या करते हैं, ये ग्रहण करते हैं। जब इस वजह से इसे ग्राम पॉजिटिव, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में इस तरीके का अभिरंजन नहीं हो पाता। तो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव अभिरंजन के आधार पर बैक्टीरिया के प्रकार होते हैं। ये ग्राम पॉजिटिव तो अभिरंजित होते हैं जबकि ग्राम नेगेटिव अभिरंजित नहीं होते। बैक्टीरिया में कुछ ऐसे होते हैं जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण के काम में आते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो हमारे वातावरण की नाइट्रोजन को पौधों के लिए उपलब्ध कराते हैं और ये पौधों के द्वारा हमारे तक पहुंचती है। तो हमारे शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार के जो प्रोटीन वगैरह उनके बनाने में ये नाइट्रोजन उपयोग में आती है, ठीक है। तो इस तरीके से ये वातावरण में मौजूद नाइट्रोजन को उपयोग में लाने हेतु उसको एक अन्य रूप में परिवर्तित करते हैं, क्योंकि वातावरणीय नाइट्रोजन काम सीधे तरीके से हमारे शरीर में नहीं पहुंच पाती। तो इस प्रकार की प्रक्रिया को कहते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण। तो एक क्वेश्चन ये भी बनता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण प्रक्रिया क्या होती है। इसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया में बैक्टीरिया मिट्टी में मिलने वाले एजेक्टोबैक्टर, ठीक है, और कोलिस्ट्रीडियम दो एग्जाम्पल है जो मिट्टी के अंदर पाए जाते हैं। इसी तरीके से राइजोबियम का एग्जाम्पल आपने देखा होगा जो सहजीवी लेग्यूमिनेस यानी कि जो ऐसे पौधे जो मतलब लेग्यूमिनेसी फैमिली को, जिसमें आप मटर कुल के या फिर दाल कुल के जो पौधे होते हैं वो इसमें क्या होते हैं, सम्मिलित किए जाते हैं, ठीक है। तो दाल कुल के जो पौधे होते हैं उनकी जड़ों के अंदर आपके गांठनुमा संरचना के अंदर बैक्टीरिया पाया जाता है जिसे कहते हैं राइजोबियम। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सहजीवी बैक्टीरिया जो लेग्यूमिनेसी कुल या मटर कुल की दालों के जड़ों में मिलने वाले जो बैक्टीरिया होता है उसका नाम आपके राइजोबियम होता है। इसी तरीके से बैक्टीरिया का उपयोग हम दूध का दही परिवर्तन के अंदर भी करते हैं। जैसे कि दूध को जमाने के लिए आप उसको दही में परिवर्तित करें तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया को क्या करते हैं, अपने काम में लेते हैं। इसी तरीके से एसिटोबैक्टर एसिटी बैक्टीरिया ये ऐसा है जिससे आप सिरके का निर्माण करते हैं। सिरका हमारे बहुत जगह काम आता है, खाने के अंदर काम में ले सकते हैं, इसके अलावा इंडस्ट्री में भी इसका काम में जो है वो आता है इसके अंदर। इसी तरीके से आप देखें लैक्टोबैसिलस वल्गेरिस, ठीक है, ये एक ऐसा बैक्टीरिया है जिससे योगर्ट का फॉर्मेशन होता है। योगर्ट इसी तरीके से दही जैसा एक पदार्थ होता है जिसको विदेशों में बहुत ज़्यादा काम में लिया जाता है, लेकिन आजकल इंडिया में भी इसको क्या लेने लगे, काम में लेने लगे। इसी तरीके से चमड़े उद्योग के अंदर चमड़े की सफाई के अंदर उसके ऊपर बाल या फिर कोई भी जो अवशेष है उसको ख़त्म करने के लिए भी बैक्टीरिया को क्या किया जाता है, काम में लिया जाता है। इसी तरीके से हमारा एक इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट होता है ब्यूटेरिक एसिड, जिसको दवाइयों और इंडस्ट्री में काम में लिया जाता है, जिसको आप कोलिस्ट्रीडियम ब्यूटिलिकम बैक्टीरिया से क्या करते हैं, हम इसको प्राप्त करते हैं। इसी तरीके से हमारे विटामिन बी एक पोषक पदार्थ है जिसको दवाइयों के रूप में काम में लेते हैं। विटामिन बी को आप एक बैक्टीरिया कोलिस्ट्रीडियम एसिटोब्यूटिलिकम से क्या करते हैं, अपने प्राप्त करते हैं। तो यहाँ मैंने कोशिश करी है बैक्टीरिया से संबंधित जो भी बिंदु है उसके उपयोग से संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से, तो ये कई बार जो है वो क्या किया जाता है, इसके बारे में पूछ लिया जाता है, ठीक है। कुछ और भी देखेंगे हम यहाँ पर। देखें इसके अंदर ई कोलाई, जिसको आप एस्चेरेकिया कोलाई के नाम से भी जानते हैं। इस ई कोलाई के बारे में बात करें, ये बैक्टीरिया होता है जो मनुष्य की आंत में पाया जाता है और मनुष्य के अंदर बहुत सारे विटामिन वगैरह जो है बनाने के अंदर क्या होता है, इसका उपयोग होता है, ठीक है, आंतः परजीवी के रूप में। इसके अलावा चरने वाले जंतु जिसमें घास वगैरह खाते हैं, तो उन जंतुओं के अंदर भोजन के अंदर सेलुलोज, और उस सेलुलोज को यानी कि घास को पचाने के लिए बैक्टीरिया का उपयोग होता है। और इस बैक्टीरिया
में जो है वो सेलुलेज एंजाइम क्या क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनको दवाओं के रूप में भी क्या करते हैं, उपयोग में लेते हैं, यानी कि उससे एंटीबायोटिक दवाओं का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। इन एंटीबायोटिक दवाओं की सूची हम देख रहे हैं, जैसे कि आप देख रहे हो इसके अंदर टेरामाइसिन, आपने नाम सुना होगा। टेरामाइसिन जो है वो ज़्यादातर पशुओं के अंदर और इसके अलावा हमारे मनुष्य में भी यूज़ किया जाता है, लेकिन आज के समय में इसका उपयोग जो है ज़्यादा जो है पशुओं के अंदर ज़्यादा किया जाता है। टेरामाइसिन, जिसको स्ट्रेप्टोमाइसिस रेमोसस से जो क्या किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। इसी तरीके से नियोमाइसिन, ये जो एंटीबायोटिक है, ये दवाओं के अंदर खाज खुजली की जो दवाएं होती है उन एंटी एलर्जिक दवाओं के अंदर इसका जो है क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। इसको स्ट्रेप्टोमाइसिस फ्रेडी ये एक बैक्टीरिया है, इससे इसको प्राप्त किया जाता है। इसी तरीके से टेट्रासाइक्लिन, हालांकि इस टेट्रासाइक्लिन को बैन कर दिया गया, लेकिन फिर भी कई जगह जो है टेट्रासाइक्लिन को आज भी यूज किया गया है। टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक, इसको स्ट्रेप्टोमाइसिस ओरियोफाइनेसिस ये बैक्टीरिया है, इससे क्या किया जाता है, इसको प्राप्त किया जाता है। इसके अलावा बैक्टीरिया का बहुत जगह उपयोग ऐसे होता है सीवेज उपचार के अंदर। सीवेज का मतलब क्या है कि भी इंडस्ट्री से निकला हुआ या फिर जो शहरों से जो सीवर लाइन से निकला हुआ जो गंदा मलयुक्त जो पानी होता है, उसके उपचार में भी क्या किया जाता है, बैक्टीरिया का उपयोग किया जाता है। इसी तरीके से एक्रोमोबैक्टर, ठीक है, ये एक ऐसा बैक्टीरिया है जिससे 2,4-D पादप हार्मोन का क्या किया जाता है, उत्पादन किया जाता है। 2,4-D जो है खरपतवार को नष्ट करने के लिए काम में आने वाला केमिकल होता है। इसी तरीके से एक हम और भी देखेंगे एग्जाम्पल, बेसिलस थुरेंजियसिस जो है वो आपका कीट नियंत्रण के अंदर काम में आने वाला क्या होता है, ये बैक्टीरिया होता है, जिससे बीटी कॉटन को क्या किया गया है, तैयार किया गया है। बीटी कॉटन जो उसमें बीटी जीन होता है उसको इसी बैक्टीरिया से क्या किया गया, अलग किया गया। तो ये हमने बैक्टीरिया से संबंधित कुछ जानकारी ली। कुछ और जानकारियाँ भी हम जो है बैक्टीरिया के संबंध में लेंगे, जैसे कि बैक्टीरिया हमारे फायदे के अलावा नुकसान भी बहुत पहुंचाते हैं। नुकसान में देखो, इसके अंदर बैक्टीरिया के अंदर मनुष्य में बहुत सारे रोग होते हैं, ये टेबल दी गई। इसके अंदर स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई से न्यूमोनिया होता है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से जो है क्लोरोसिस या टीबी रोग होता है। इसके अंदर साल्मोनेला टाइफाई, इससे टाइफाइड रोग होता है। इसी तरीके से हम बात करें, इसके अंदर हमारे जो कोलेस्ट्रीडियम टिटनी से टिटनेस रोग होता है, लेप्टोस्पाइरलम एक्टोरो, ठीक है, हेमोरेजिस से पीलिया रोग होता है। इसी तरीके से पास्चुरेला से जो है प्लेग होता है, माइकोबैक्टीरियम लेप्टरी से कुष्ठ रोग होगा। इसी तरीके से बैसिलस कोलाई से डायरिया, ठीक है। इसी तरीके से ई कोलाई से जो है, जो मतलब आंत के अंदर सोथ हो, या हम एस्चेरेकिया कोलाई यानी कि ई कोलाई जो अभी आपने बात किया सहजीवी होता है, उससे आंत में सोजन भी आ जाता है। विब्रियो कोलराई से हैजा रोग जो है वो हो जाता है। तो इस तरीके से हमारे नुकसान भी पहुंचाने का कार्य बैक्टीरिया के द्वारा होता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये बैक्टीरिया के संबंध में जो है जानकारी के संबंध में। इसी तरीके से आप देखें, इसके अंदर पादपों में भी रोग को फैलाते हैं, स्यूडोमोनास, ठीक है, इससे आलू खीरा बैंगन के अंदर विल्टिंग रोग, मेलानी रोग हो जाता है। इसी तरीके से इवरियाना एराइडी, इससे मूली टमाटर गोभी, इसमें गलन रोट रोग हो जाता है, गलन रोग जिसमें पौधे गलने शुरू हो जाते हैं। इसी तरीके से इवरनिया, ठीक है, एमाइलोवीरा, ठीक है, इससे सेब नाशपाती, इसमें अंगमारी या ब्लाइटनेस भी हो जाता है, अंगों का नुकसान होने लग जाता है इसके अंदर। इसी तरीके से एग्रोबैक्टीरियम ट्यूनिफेनेसिस से जो है सेब सकुंदर, उसमें क्राउन रोग जो है गाल जिसे हम कहते हैं, यानी कि जड़ों के अंदर गांठें उत्पन्न होना, ये प्रमुख रूप से देखा जाता है इसके अंदर। जैंथोमेनास स्ट्रीसाई से नींबू के अंदर सिट्रस रोग जो हो जाता है, ये सिट्रस रोग का काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने बैक्टीरिया के बारे में जानकारी ली। ये तो था हमारे बैक्टीरिया के संबंध में कुछ जो जानकारी ली थी हमने मोनेरा के अंदर, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे एक और एग्जाम्पल जिसे हम कहते हैं माइकोप्लाज्मा। देखो, माइकोप्लाज्मा जो है वो भी आपका मोनेरा का एक काफ़ी इम्पोर्टेंट एनिमल होता है या सेल के रूप में होता है। इसकी स्ट्रक्चर के अंदर कोई सेल वॉल नहीं होती, सिर्फ बाहर की तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। इसी तरीके से साइटोप्लाज्म इसके अंदर मिलेगा। इसके अलावा इसके अंदर सोलेबल आरएनए इसके अंदर मिलता है, राइबोसोम इसके अंदर मिलता है, डीएनए इसके अंदर मिलता है, ठीक है, और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इसके अंदर मिलेगा, ठीक है। सब कुछ बातें इसके बारे में हम देखेंगे इसके अंदर। देखो, माइकोप्लाज्मा को सबसे पहले खोजा था लुईस पास्चर ने
पशुओं में एक रोग होता था प्लूरोनोमोनिया रोग, ठीक है। और उस रोग के अंदर उसके अंदर जो मौजूद रोग कारक के रूप में इसको क्या किया गया था, पहचाना गया था। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सबसे छोटी कोशिका के रूप में इस माइकोप्लाज्मा को जाना जाता है, जिसको एक अन्य नाम PPLO प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म के रूप में भी अपने क्या करते हैं, जानते हैं। तो सबसे छोटी कोशिका के रूप में PPLO, ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से। जीव जगत का जोकर, ये एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, एक सामान्य जनरल साइंस के पेपर में भी इसको पूछा जाता है, क्योंकि ये अपने रूप को बदलता रहता है। रूप का मतलब निश्चित आकार नहीं होता इसका, ये आकार को छोटा बड़ा लंबा कर सकता है, तो इस वजह से इसे जीव जगत का जोकर भी कहते हैं, ठीक है। इसमें कोशिका भित्ति का अभाव होता है और ग्राम ऋणात्मक प्रकार के होते हैं। देखो, अभिरंजन का हमने ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव देखा था, तो उसमें कोशिका भित्ति में जो है नहीं होने के कारण इसमें जो है ये ग्राम नेगेटिव प्रकार के होते हैं, अभिरंजन नहीं हो पाता। माइकोप्लाज्मा प्रमुख रूप से रोगों को ही फैलाता है, ठीक है। प्रमुख जो रोग है माइकोप्लाज्मा के, वो आप देखें इसके अंदर, पादप के अंदर गन्ने के अंदर धारिया रोग, बैंगन में लघुपर्णी रोग, पपीते में गुच्छित रोग शीर्ष रूप में, ठीक है। इसी तरीके से कपास में हरिहीनता यानी कि क्लोरोसिस हो जाता है, मक्का का बौना रोग, आलू का कुर्चीसम रोग ये हो जाता है, और मनुष्य में भी हो जाता है, जैसे कि निमोनिया रोग, ठीक है। इसके अलावा श्वास नाल के अंदर संक्रमण भी हो जाता है। जेनिटल ऑर्गन में यदि इन्फेक्शन हो जाए तब उससे स्टेरिलिटी यानी कि जनन प्रक्रिया अवरुद्ध हो सकती है, और जननांगों में शोथ रोग जो है वो भी क्या हो सकता है, उत्पन्न हो सकता है। उम्मीद करता हूँ मोनेरा से संबंधित हमने बहुत सारी जो जानकारियाँ हैं उसको प्राप्त की है, तो उस जानकारियों को आप यहाँ अधिकतम अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के हिसाब से याद रखेंगे, और मेरे जो आगे वीडियो भी आते रहेंगे जीव विज्ञान से संबंधित जनरल साइंस के, आप ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। धन्यवाद।